हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंजीनियरिंग स्टडी क्लासेस। मैं सोनू ठाकुर, जो कि हम पिछले लेक्चर में इनकोडर एंड मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर स्टडी किए थे, और इस लेक्चर में हम प्रियोरिटी इनकोडर पढ़ाएंगे। प्रियोरिटी इनकोडर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रियोरिटी इनकोडर। ए प्रियोरिटी इनकोडर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इनकोडर ऑफ इन विच इफ मोर देन वन इनपुट इज एक्टिव लॉजिक्स एट द सेम टाइम। मतलब कि एक इनपुट होता है जो लॉजिक्स 1 होता है, उस सेम टाइम पे इनपुट को सेंड करता है। ठीक है। The encoder produces the binary code corresponding to the input with the highest priority. The priority is assigned to the input such that I3 has the highest priority and I0 has the lowest priority. ये जो priority होता है, इनका हाईएस्ट इनपुट जो है वो असाइनेट करता है हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी के ओर। तो चलिए पहला देखते हैं 4.2 का प्रियोरिटी इनकोडर ब्लॉक डायग्राम। जो कि आप ब्लॉक डायग्राम, ये मेनी इनपुट्स है, ये 2 आउटपुट्स है, जो कि एमएसबी हाईएस्ट वैल्यू है, ये लोएस्ट वैल्यू है। ठीक है। ये ट्रूथ टेबल है, जो कि इनपुट्स को हम लेके, जैसे कि बाइनरी कोड होता है 0001, तो उसी को फॉर्म में लिखना है 00000010010। इसी के फॉर्म में हमको इसको ड्रॉ करना है। अगला क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन। तो इसके बाद हमको इसका एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है। अगर जीरो है तो जीरो है तो आई बार होगा। ठीक है, I1 बार होगा। अगर 1 है तो I1 होगा डायरेक्ट। इसी के थ्रू ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया गया है। तो V इज द वैलिड आउटपुट इज एक्टिव हाईजेट। V1 एट लीस्ट ऑन इनपुट इज 1, V0 ऑल इनपुट्स आर 0। ठीक है। ये रहा लॉजिक डायग्राम, जो कि आपको एग्जाम में ड्रॉ करना ही करना है। ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल। The priority encoder check the input starting from the highest priority to the lowest. If more than one input is 1, then encoder output the binary code of the highest priority input only. मतलब ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी होता है वो मोर देन होता है इनपुट जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी के थ्रू। ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। ओके, एप्लीकेशन चलिए देखते हैं। Priority encoder are used in interpret handling in microprocessors, data comparison system, keyboard interfaces, any system where multiple requests occur simultaneously but only the highest priority needs to be proceed. ये जो होता है ना, ये मतलब कि रिक्वेस्ट करता है मल्टीपल बिट्स को जो हाईजेट प्रायोरिटी के थ्रू जाए। ठीक है। एडवांटेज होता है इसका, हैंडल मल्टीपल एक्टिव इनपुट्स। जो हैंडल जो होता है उसका, वो एक्टिव इनपुट मतलब कि प्रेजेंट इनपुट के थ्रू वर्क करे। आउटपुट कोड फॉर द हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट्स इंक्लूडिंग ए वैलिड आउटपुट टू इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट ऑन एक्टिव इनपुट, यूजफुल इन कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ठीक है। ये रहा इसका एग्जांपल, जिसके थ्रू हम इसका डेरिवेशन देखे हैं, जैसे कि प्रियोरिटी इनकोडर का ट्रूथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक डायग्राम, उसी के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है। ओके, तो जैसे पहले ट्रूथ टेबल बना लेंगे, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे इस क्वेश्चन का। जो 0 है उसको आई बार लेंगे, जो 1 है उसको डायरेक्ट आई लेंगे। उसके बाद लॉजिक डायग्राम इसका ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है हाफ एडर एंड फुल एडर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया क्वेश्चन है। एडर आर कम्बिनेशनल सर्किट। जो कम्बिनेशनल सर्किट होता है, टू या मोर्स वैल्यू को कंबाइन करता है। ठीक है। यूज टू परफॉर्म द अर्थमेटिक एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। हाफ एडर एडेड टू 1 बिट्स नंबर, विल फुल एडर
added 3 1 bit number including carry inputs and produce sum and carry। जो हाफ एडर एंड फुल एडर होता है उसमें सम होता है एंड कैरी होता है, बट जो मल्टीप्लेक्सर था उसमें क्या होता था, सम एंड बोरो, सम एंड बोरो। ओके, चलिए हाफ एडर देखते हैं। हाफ एडर या डिफिनीशन देखते हैं इसका। ए हाफ एडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एडेड टू 1 बिट्स बाइनरी नंबर एंड प्रोड्यूस टू आउटपुट सम एंड कैरी। जो 2 बिट्स होगा ना हाफ एडर में, उसको 1 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है और उसका आउटपुट निकलेगा क्या, सम एंड कैरी, 2 वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इसका लॉजिक डायग्राम जो कि ये हो गया और गेट हमारा, ये सम हो गया, और इसी के थ्रू अगर हम एक्सोर गेट लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा कैरी हो जा रहा है जो कि एंड गेट होगा। ठीक है, तो पहले हम 2 वैल्यू लगे इनपुट्स 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, और उसके बाद हम आउटपुट लेंगे सम एंड कैरी। अगर 0 0 को हम सम कर रहे थे 0 आ रहा है तो कैरी हमारा 0 होगा। 0 1 को अगर हम सम कर रहे हैं तो जो हमारा 1 होगा बट कैरी हमारा 0। 1 0 को सम कर रहे हैं तो हमारा सम होगा 1 बट कैरी 0। अब 1 1 को कर रहे हैं तो हमारा सम होगा 0 बट कैरी 1, जैसे कि 1 1। तो ये डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कि आप डिप्लोमा में स्टडी किए, 1 0 का अति करें ऐड करेंगे तो ये हमारा 0 होगा, हमारा कैरी क्या बचेगा, 1 बचेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए फुल एडर डिफिनीशन है। फुल एडर इज कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एडेड 3 1 बिट्स बाइनरी नंबर ए बी सी एंड प्रोड्यूस टू आउटपुट सम एंड कैरी आउट। ठीक है, ये 3 1 बिट्स बाइनरी नंबर को ऐड करेगा, जो कि हमारा ए रहेगा, बी रहेगा, सी इन रहेगा, मतलब इनपुट रहेगा, और 2 आउटपुट्स रहेगा, सम एंड कैरी आउट। सी आउट मतलब कैरी आउटपुट। ठीक है, ये हमारा लॉजिक डायग्राम हो गया जो कि बिल्कुल हाफ एडर के थ्रू है, बट उसमें 2 वैल्यू को 1 बिट्स में ऐड कर रहा था बाइनरी नंबर, बट इसमें 3 वैल्यू को 1 बिट्स में ऐड कर रहा है बाइनरी नंबर। ठीक है, ये हमारा सम हो गया, ये हमारा कैरी हो गया। ये एक्सप्रेशन देखिए इसका। सम आउटपुट इज 1 व्हेन ऑड नंबर्स ऑफ इनपुट्स ए बी सी इन, जो कि ए बी है और सी इनपुट है, आर 1। कैरी आउटपुट इज 1 व्हेन एट लीस्ट 2 ऑफ द 3 इनपुट्स आर 1। ठीक है, ओके। ये देखिए एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन। एग्जाम्पल जो कि एडेड 1 बाइनरी नंबर 1 एंड ए बराबर 1 बी बराबर 1 सी इन बराबर 1 यूजफुल एडर। तो ऐसे ही इसको ऐड किया गया है जो कि हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, एप्लीकेशन देखिए सर। एडर्स आर वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम वेयर अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड, यूज्ड इन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यूज्ड इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग DSP फॉर कैलकुलेशंस। ठीक है, यूज्ड इन कंप्यूटर्स फॉर परफॉर्मिंग एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। ठीक है, यूज्ड इन काउंटर्स एडर्स कैलकुलेशन एंड डाटा मैनिपुलेशंस, यूज्ड इन कैलकुलेशन डिजिटल मीटर्स एंड कंट्रोल सिस्टम। ये जो हमारा एप्लीकेशन है, ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो लास्ट में 2 या 3 पॉइंट आपको एप्लीकेशन लिखना ही लिखना है। अगला देखिए, वो हमारा मल्टीप्लेक्सर था, बट ये हमारा है मल्टीप्लेक्सर डाटा सेलेक्टर। डाटा को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ओके। A multiplexer is a combinational circuit that select one of the many inputs line and connect the selected inputs to a single outputs line. The selection of input is controlled by select line. It is also called data select. जो डाटा सेलेक्टर होता है उसमें मैनी इनपुट्स लाइन होता है, ठीक है, और मैनी आउटपुट्स लाइन होता है, ठीक, बट उसको सेलेक्ट करना है डाटा सेलेक्टर्स में। देखिए 4:1 का मल्टीप्लेक्सर। इसका ब्लॉक डायग्राम पहले ड्रॉ करना है जो कि मल्टीप्लेक्सर के थ्रू होगा ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, उसके बाद ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, ओके। उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है, जैसे मल्टीप्लेक्सर का इक्वेशन सॉल्व किए थे, मल्टीप्लेक्सर का डेरिवेशन किए थे, वैसे ही इसका भी डाटा सेलेक्टर का भी ड्रॉ करना है एक्सप्रेशन और डेरिवेशन सॉल्व करना है, ओके।
ये हमारा हो गया लॉजिक डायग्राम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 या 3 नंबर तो आपको, अगर लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो 2 या 3 नंबर तो आपको लॉजिक डायग्राम से ही मिल जाएगा। वर्किंग प्रिंसिपल, जो कि S1 बराबर 0 सेलेक्ट होता है, S0 बराबर 0, ठीक है, तो हमारा yi0, ठीक है, S1 S2, ठीक है, yi1, when S1 बराबर 0, S0 बराबर 0, I2 सेलेक्टेड y बराबर I2, S1 बराबर 1, S0 बराबर 1, बट I3 सेलेक्टेड एंड y बराबर I3। तो ये हमारा 2.1 का मार्क्स है, जो कि उसके थ्रू ये लॉजिक डायग्राम ड्रॉ किया गया। तो आप ये लॉजिक डायग्राम अच्छे से देखें, ठीक है। चलिए, ये 8.1 जो है, ये 8:1 का जो मल्टीप्लेक्सर ये भी आया है, ये लगभग एग्ज़ाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। ये तो हमारा इनपुट्स हो गया, जो डाटा इनपुट्स होता है, ठीक है, मतलब इनपुट्स जो कि, और ये हमारा सेलेक्टेड लाइन हो गया। सॉरी, वो थोड़ा सा PDF डिलीट हो गया था। तो चलिए आपको दिखाते हैं मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। ये हमारा इनपुट्स हो गया, जो कि मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट्स, जो कि y1 निकालना है, ठीक, उसी के थ्रू y1 y बराबर, ये हमारा तीनों का लेना है बार, ठीक है। जो जो जीरो रहेगा उसको बार में कन्वर्ट करेंगे, जो जीरो नहीं रहेगा उसको डायरेक्ट S में कन्वर्ट करेंगे, ओके। ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। रियलाइजेशन देखिए, n8:1 मार्क्स कैन बी रियलाइज्ड यूजिंग 3:2:1 मार्क्स, मतलब तीन बार 2:1 मार्क्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और 1 बार 4:1 मार्क्स ड्रॉ करेंगे, तभी हमारा 8:1 का मल्टीप्लेक्सर कन्वर्ट होगा, ओके। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल बिल्कुल मल्टीप्लेक्सर के थ्रू है। 4:1 मार्क्स विथ इनपुट्स I0 बराबर 0, I1 बराबर 1, I2 बराबर 0, I3 बराबर 1, ठीक है। फाइंड करना है वैल्यूज, जो कि हमका एप्लीकेशन हो गया इसका। मल्टीप्लेक्सर आर वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम्स फॉर डाटा सिलेक्शंस एंड राउटिंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्जन, इम्प्लीमेंटरी कॉम्बिनेशनल लॉजिक फंक्शंस, टाइम डिविजनल मल्टीप्लेक्सर। टाइम डिविजनल मल्टीप्लेक्सर जो कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का सब्जेक्ट है, बट एप्लीकेशन में मल्टीप्लेक्सर के एप्लीकेशन में भी यूज़ किया जाता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, ठीक है। ये वीडियो हमारा 12+ मिनट का हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे BCD एडर्स एंड पैरेलल शिफ्टर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन हम, ये टॉपिक्स हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।